हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8 साइंस। 4 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। इससे पहले की जो आपकी 9 वर्कशीट्स हैं उन्हें आप इसी चैनल से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं एंड साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी। तो अपना काम जो है टाइम पर कंप्लीट करते रहिए, पेंडिंग ना करें, और अगर रह भी जाता है थोड़ा बहुत तो आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसे शुरू करते हैं। नया चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई प्लास्टिक से बनी होगी, आप अपनी नज़र घुमाइए अपने रूम में, और कोई मेटल से बनी हुई चीज़ें होंगी, कोई किसी फैब्रिक से बनी हुई होंगी। तो यदि हम इन पदार्थों को धातु और अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उनको आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों की दिखावट और कठोरता के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। ठीक है। तो धातुओं के क्या भौतिक गुण होते हैं? भौतिक गुणों का मतलब क्या है कि वो देखने में कैसे होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके गुण कैसे होते हैं, उनकी खासियत क्या क्या होती है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो एक एक करके समझते हैं। कठोरता की बात करें तो अधिकांश धातुएं कठोर ही होती हैं, हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। लेकिन इसमें दो ऐसी धातुओं के नाम भी लिखे गए हैं जो कि ये कठोरता वाला जो टॉप पॉइंट है इसको वो नकारती हैं, डिनाई करती हैं, वो कठोर ही नहीं होती। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो कि बहुत मुलायम होती हैं और उन्हें चाकू से काटा भी जा सकता है। धातु की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई नाम आते हैं, जैसे कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, चांदी, है ना। तो ये सब धातुएं तो हैं, लेकिन इन्हें हम चाकू से तो नहीं काट सकते, ये कठोर होती हैं। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो कि बहुत मुलायम होती हैं। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ एक आध चीज़ें होती हैं जो कि एक एक्चुअल चीज़ को ना मानकर बिल्कुल अलग होती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम का नाम बिल्कुल अलग है। ऐसी धातुएं जो कि कठोर नहीं है, चाकू से ही काटी जा सकती हैं। और इन दोनों के नाम आप याद कर लीजिए, इनके बारे में तो अभी बहुत सारी रोचक चीज़ें भी आप जानोगे। आगे बढ़ते हैं अभी। तन्यता। तन्यता का क्या होती है? तन्यता धातुओं का ही एक गुण होती है। सिर्फ धातुओं में ही आप देख सकते हो उसको, कि किसी भी धातु को खींचकर उसके पतले पतले तार बना दिए जाएं। तो अगर किसी धातु को पकड़कर खींचने लगोगे तो नहीं होगा ऐसा। उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा इनको खींच खींच कर तारों के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है। तो इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने देखे हैं, कॉपर के तार होते हैं, लोहे के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के भी तार होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ठोस अवस्था। तो सारी धातुएं जो हैं वो ठोस होती हैं। ठीक है, बिल्कुल कठोर होती हैं, जो है ठोस कहलाती हैं। लेकिन इसमें भी एक एग्जाम्पल है मरकरी का। ठीक है, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। और मरकरी क्या होता है? पारा। इसको आपने देखा होगा थर्मामीटर्स में। थर्मामीटर में आपने एक लाइन देखी होगी चमकती हुई जो कि टेम्परेचर बताती है। तो वो मरकरी होता है, पारा होता है। वो एक धातु होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है, किस रूप में होती है? द्रव के रूप में होती है। वो कठोर नहीं होती, लेकिन धातु ही है वो। ठीक है। तो मरकरी का नाम याद रहेगा। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। चौथा जो गुण है धातुओं का, वो क्या है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? इसे समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे कि लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़, हथौड़ी। ये कुछ सामग्री हैं। इन्हें आप इकट्ठा करें, इनको देखें और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसे हमें बहुत सावधानी से करना है और अकेले नहीं करना है। अपने बड़े भाई बहन, मम्मी पापा या घर में किसी बड़े की मदद आप ले सकते हो। अब इन सभी सामग्री को इकट्ठा करके और इन्हें एक एक करके हम हथौड़ी से पीटना शुरू करते हैं। जब हम इन्हें हथौड़े से पीटेंगे तो पीटने पर आप क्या पाते हैं, उस आधार पर आपको इस टेबल में सारी चीज़ों को मेंशन करना है। ठीक है। यहाँ साइड में आपको दिया गया है कि
तो सबसे पहले है कील। लोहे की कील को जब हमने हथौड़े से पीटा तो क्या हुआ, उसके या तो टुकड़े हो जाएंगे या वो चपटा हो जाएगा। तो लोहे की कील, आप इसको ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। तो लोहे की जो कील है वो कैसी हो जाएगी, वो चपटी हो जाएगी, ठीक है, टूटेगी नहीं। इसी प्रकार कोयला है। कोयले का तो आपको पता ही है कि उसको तो हम कई बार हाथ से भी क्रश कर लेते हैं, अगर वो सॉफ्ट हो तो कोयला क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। इसके लिए आप लिखेंगे टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। एल्यूमिनियम की तार भी क्या हो जाएगी, चपटी हो जाएगी, क्योंकि वो भी नहीं टूटेगी। और कॉपर की तार भी कैसी होगी, वो भी चपटी हो जाएगी। इसके बाद है कार्बन की छड़, तो वो भी चपटी नहीं होगी बल्कि टूट जाएगी। इसी प्रकार पेंसिल का सिक्का है, वो भी कैसा रहेगा, वो भी एक हथौड़ा मारने पर ही टूट जाएगा, है ना। तो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन हुई। इसके बाद हमें पता चलेगा आघात वर्धनीयता का मतलब क्या हुआ। तो हमें पता चला कि इनमें से जो जो धातुएं, इनमें से जिन जिन चीज़ों को हमने जब हथौड़े से पीटा और वो टूटी नहीं बल्कि चपटी हो गई, तो वो धातुएं हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये गुण है जिसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि धातुओं को पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। यही गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली भी होती हैं, उनकी सतह जो होती है वो चमकती है, तन्य होती हैं यानी कि वो तारों में बदली जा सकती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको हम शीट्स में बदल सकते हैं पीट पीट कर। धातुओं के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं भाई, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि। सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस ये अधातुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आप उदाहरण ज़रूर याद कर लें कि एल्यूमिनियम, कैल्शियम जो है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ये सभी क्या हैं, धातुएं हैं। और अधातुओं के कुछ एग्जाम्पल हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। दो धातुओं के नाम लिखने हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से काट सकते हैं, इसका मतलब ये तो बहुत मुलायम धातु हैं। तो ये ऐसी दो धातुओं के नाम अभी हमने पढ़े थे, वो कौन कौन सी हैं, वो हैं बच्चों सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये धातुएं मुलायम होती हैं। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, नहीं तो ये नाम दो सिर्फ लिख सकते हैं। आगे लिखना चाहें तो धातुएं बहुत मुलायम होती हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी दो धातुएं हैं, सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है, एक धातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये ऐसी कौन सी धातु है, इसका नाम बिल्कुल सही बताया आपने, ये मरकरी ही है, ठीक है। इसका प्रयोग थर्मामीटरों में किया जाता है। तन्यता किसे कहते हैं और आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो तन्यता की डेफिनेशन हम यहाँ से लिखेंगे कि तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि, ये सारी धातुएं तन्य हैं। धातुएं सभी तन्य ही होती हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया आप कौन सी धातु से बनवाना चाहेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं कि आप कौन सी धातु के तार बनवाना चाहेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। अगर आप कोई ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं तो आप सोने या चांदी के तार बनवा सकते हैं। अगर आप बिजली के इस्तेमाल में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऐसी धातु का इस्तेमाल करना होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, बिजली की सुचालक हो, विद्युत की सुचालक हो। तो ऐसी धातुओं में कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है ना। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको मन करे उस धातु के आप तार बनवा सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दो धातुओं के नाम लिखने हैं जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो ऐसी धातुएं जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं, तो अभी हमने देखा कि एल्यूमिनियम या कॉपर या लोहे की जो चीज़ें थी, लोहा फिर भी ना हो लेकिन एल्यूमिनियम की तार जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उस पर अगर आप वार करते हैं, पीटते हैं उसे हथौड़े से, तो वो ज़रूर एक पतली सी शीट में बदल सकती है, ठीक है। तो इसमें दो धातुओं के आप लिखने हैं नाम, तो लिख सकते हैं लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम। अगला जो प्रश्न है, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखना है। तो एल्यूमिनियम धातु का जो प्रयोग है वो ज़्यादातर हमारे घर में आपने बर्तन भी देखे होंगे, तो बर्तन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। और इससे भी बड़ा प्रयोग कि एल्यूमिनियम के तार, बिजली के तार, इसमें दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बिजली के तार बनाने में, ओके। और दूसरा हम लिख सकते हैं बर्तन आदि बनाने में।
इसके अलावा एल्यूमिनियम का प्रयोग मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एल्यूमिनियम का प्रयोग बहुत सारे मशीनरी के पार्ट्स, मशीनरी के पुर्जे बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, हमारे घरों में ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि धीरे धीरे उनका प्रयोग कम भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे भोजन को टॉक्सिक कर देते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे भोजन के साथ घुल सकता है कुछ देर के बाद। जब हम पकाते हैं, कुछ मसालों का प्रयोग करते हैं, तो वो उनके साथ अभिक्रिया करके हमारे भोजन को दूषित कर सकता है। तो इससे बेटर है कि हम कुछ और ऑप्शंस के लिए आगे बढ़ें। ये एक एडिशनल चीज़ है, वर्कशीट में नहीं दी गई है, तो इसके लिए हम कुछ स्टील के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तन भी मार्केट में हैं, तो उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि हमारा भोजन दूषित ना हो, हम बीमार ना पड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अपने विचार मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और वर्कशीट की वीडियो आपको कैसी लगती है उसके बारे में भी बताएं। शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल for new videos. Thanks for watching.